नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है यादवेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी एक दुख अलग सा। मौन साक्ष्य है यह बाड़ा। गंगले ने इस बाड़े में आकर उसकी पलस्तर उतरी दीवारों को देखा। दीवारों पर पलस्तर उतरने से कई शक्लें बन गई थी, अजीब सी शक्लें। गंगला उन शक्लों में जिस जानवर की कल्पना करता उसे वही दिख जाता था। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, हिरन, गाय, भैंस आदि वे सगले उसकी सोच के साथ बदलती रहती थी। बाड़ा अब सूना था। घोड़ी के सिवाय सब कुछ यथावत था, जैसे लोहे की बाल्टी, झाड़ू, पीतल का लोटा, घोड़े की लगाम। सब वस्तुएं कई दिनों से बिना प्रयोग में लाई पड़ी थी। हल्की हल्की रेत की परत उन पर जम गई थी। घोड़ी के घास चरने का थान भी वैसा ही पड़ा था, उसमें थोड़ी सी घास पड़ी थी। घोड़ी रात को जिस स्थान पर विश्राम करती थी उस स्थान की रेत साफ सुथरी थी, पर सभी को गहरा सन्नाटा लील रहा था। ऐसा सन्नाटा जो गंगले के भीतरी सन्नाटे से बहुत कम था। उसके भीतर तो पहाड़ी घाटियों का सन्नाटा था। गंगला आज भी सुबह होते ही स्वभाव अनुसार बाड़े में आया था। हालांकि बाड़े में सन्नाटों के सिवाय कुछ नहीं था, सब कुछ ठहरा ठहरा। उस ठहरेपन को वह अपनी गुनगुनाहट से भंग करता था, किंतु शीघ्र ही उसे एहसास होता था कि सब कुछ वह निरर्थक कर रहा है। वह सन्नाटों को तोड़ने का भ्रम पाले हुए है। सच तो यह है कि सन्नाटे और गहरे होते जा रहे हैं। बहुत गहरा सन्नाटा है उसके भीतर। अवसाद भरी आर्द्रता उसके नेत्रों में दीप्त है। उसने चारों ओर देखा, फिर सोचा कि जब उसके पास घोड़ी तांगा थे तब वह हर रात बिना नागा किए घर से खाना खाकर यहाँ आ जाता था। रात को सोता भी यहीं था। उसकी घोड़ी का नाम था लाडी। गंगला 7 साल पहले लाडी को खरीद कर लाया था। तब वह सफ़ेद रंग की बछेरिन थी, सिर्फ 6 माह की थी। शिक्षा के अभाव में गंगला के घर वाले 3 पीढ़ी से तांगा चलाते आ रहे थे। उसी से घर के जीवों का निर्वाह होता था। गंगला भी अनपढ़ था, कालाक्षर भैंस बराबर, पर उसे थोड़ा बहुत हिसाब करना आता था। जब वह समझदार हुआ तब उसे एहसास हुआ कि अशिक्षित होना कितना दुखदाई है। अनपढ़ की तो कोई भी इज्जत नहीं करता। इसलिए उसने अपने घर की चली आ रही परंपरा के विरुद्ध दोनों बेटों को स्कूल में भर्ती करा दिया था। उसने यह भी निश्चय कर लिया था कि वह बेटों को तांगा नहीं चलाने देगा, कुछ और कराएगा। फिर 3 व्हीलर की भागम भाग में तांगों का महत्व घटता जा रहा है। तेज जिंदगी में तेज सवारी आदमी चाहता था, पर उसे तो तांगा ही चलाना होगा। तांगा चलाना उसकी नियति हो गया है। इस नियति में घोड़ी लाडी का भी एक हिस्सा है। उसकी घोड़ी उसकी बेटी के समान थी। वह उसे प्यार से लाडी कहता था। बाद में यही उसका नाम पड़ गया। लाडी भी जानवर होकर अपनी मालिक की भाषा और लगाम के संकेत को समझती थी। गंगले का लाडी से आत्मिक रिश्ता था। वह तो गर्व से कई बार कहता था, ये मेरे पिछले जन्म की बेटी है, वरना आवाज़ लगाने पर हिनहिनाती क्यों। वह सदा भोलेपन से कहता था कि मेरे 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, पानकी, जानकी और मेरी घोड़ी लाडी बिटिया, संजू और मंजू 2 बेटे। लाडी भी कोई आम घोड़ी नहीं थी, समझदार और तेज भागने वाली घोड़ी थी। पिछले जयमाना पीर के मेले में तांगा दौड़ हुई थी। तांगे पर सवार वहीद मियाँ और उनके 3 साथियों ने गंगले से साफ साफ कहा था, महाराज, किराए के अलावा 101 रुपये ऊपर से इनाम। गंगले ने गर्व से छाती फुलाकर जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, मेरी लाडी अव्वल ही आएगी। नहीं आई तो किराया भी नहीं लूँगा। घी पिलाता हूँ, 2-2 मालिशिये रखे हुए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तांगे पंक्तिबद्ध खड़े थे। एक संस्था की ओर से 500 रुपयों का पुरस्कार था। गंगला महाराज अपनी लाडी की गर्दन पर हाथ फेर रहे थे। बार बार वहीद मियाँ से कह रहे थे कि उसकी लाडी अव्वल ही आएगी। लाडी अपने बाप की पगड़ी की लाज जरूर रखेगी। फिर वे लाडी के कान के पास जाकर बोले, बेटी लाडी, आज तेरे बाप की इज्जत तेरे हाथ में है। मेरी मूंछ का चावल नहीं जाना चाहिए। लाडी ने हिनहिना दिया। गंगले की छाती फूल गई। वहीद मियाँ से वह फिर बोला कि हम अव्वल ही आएंगे, हमारी लाडी ने हमें कह दिया है। तांगा दौड़ शुरू हुई। गजनेर से नाल गांव तक की दौड़। 20 तांगे भाग ले रहे थे।
6 कोस वाली प्याऊ तक 3 ही तांगे रह गए। चमचमिया महाराज की टिक्कल घोड़ी, नृसिंह महाराज की पीली घोड़ी और गंगले महाराज की लाडी। पीली घोड़ी एक बार जरा आगे निकल गई। वहीद मियाँ ने झुंझलाकर जोर से कहा, गंगला महाराज, क्या हमारी नाक कटेगी? भगाओ घोड़ी को। नहीं वहीद भाई, नहीं, मेरी लाडी हमारी नाक नहीं कटाएगी। इतना कहकर गंगले ने अपनी घोड़ी पर एक थाप मारी और आदेश भरे स्वर में कहा, उड़ जा मेरी बेटी लाडी, उड़ बेटी उड़। और उसने लगाम के 3-4 बार अलग अलग तरह से झटके दिए। लाडी हिनहिनाई, फिर हवा से बातें करने लगी। गंगला बार बार कह रहा था, शाबाश शाबाश मेरी लाडी, निकल जा आगे, रख ले लाज अपने बाप की। देखते देखते वह सबसे आगे निकल गई। वह प्रथम आई। इसके बाद तो लाडी का नाम हो गया। उसके खरीदार आने लगे। गंगला परेशान व दुखी हो गया। घोड़ी का मोल होना अशुभ माना जाता है, पर वह बेचारा करे भी तो क्या। 20,000 तक की धामणी यानी ऑफर करने वाले ग्राहक आने लगे। वह आकांक्षाओं से घिर गया। बेचारा सुबह शाम लाडी की नज़र उतारने के लिए नमक मिर्च को उस पर उवार कर यानी गोलाकर घुमा करके आग में डालता था। उसने एक काली डोरी का गुथा हुआ गंडा भी उसके गले में पहना दिया ताकि उसे नज़र न लगे। 1-2 ग्राहकों से तो वह लड़ पड़ा। उसे गुस्से भरी झुंझलाहट आती थी। उसने चिल्ला चिल्ला कर कई बार कह दिया था कि उसे घोड़ी नहीं बेचनी है, नहीं बेचनी है। क्यों आप मेरा सिर खाने को आते हो? हर ग्राहक की बात उसे छुरा भोंकने सी लगती थी। पर था तो गंगला गरीब ही, तांगा चला करके गृहस्थी की गाड़ी को चलाता था। पर जब उसकी सबसे बड़ी बेटी पानकी, जिसकी सगाई 1 साल की उम्र में ही हो गई थी, कि शादी करने के लिए उसके ससुराल वाले दबाव डालने लगे, तो गंगले का अस्तित्व ही हिल गया। उसे लगा कि कोई चट्टान उस पर झुकती जा रही है और एक दिन वह दब जाएगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी लड़की एक दिन ब्याह के लायक हो जाएगी। उसके लिए काफ़ी धन की ज़रूरत पड़ेगी, पर वह तो केवल अपनी और परिवार की पेट भराई ही करता था। करे तो क्या करे, शादी की तारीख भी तय हो गई। अंत में गंगला और उसकी पत्नी ने खूब सोचा विचारा और प्रयास किए कि पैसा कहीं से उधार मिल जाए। गिरवी रखने को भी तो कुछ था नहीं, पर पैसों की कोई व्यवस्था नहीं हुई। शादी की तारीख नज़दीक आने लगी। मारे चिंता के गंगले का खाना पीना छूट गया। इधर उधर उधार मांगने भी गया, पर सभी ने उसे मीठे उत्तर दे दिए। सभी ने अपनी अपनी समस्या उसके सामने रख दी। वह हताश हो गया। यदि शादी न हुई तो समाज में नाक कट जाएगी, लोग थू थू करेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वह विक्षिप्त सा भटकता रहता था। आखिर गंगले की बहू ने डरते डरते कहा, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मेरी बात को लेकर उल्टा मत सोचिएगा। कहो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बेटी को ब्याहना है। मैं मन के ऊपर से कह रही हूँ कि अपनी लाडी को बेच दीजिए। गंगले को लगा कि उसकी बहू ने उसकी छाती में छुरा भोंक दिया है। वह विमूढ़ हो गया, दृष्टि स्थिर। फिर सहसा चीख कर बोला, तू पागल हो गई है? एक बेटी के लिए क्या दूसरी बेटी को बेच दूँ? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अरे भगवान, यह बेटी तो हमारा पेट पालती है, शहर में अव्वल आकर हमारा नाम किया है, फिर इसे मैंने पाला पोसा है, बड़ा लगाव है। सच, लाडी के बिना मैं अधमरा हो जाऊंगा। तू दोबारा ऐसा मत कहना। पर दूसरा उपाय क्या था? दिन प्रतिदिन चिंताएं उसे दमोचने लगी। गंगले की पत्नी की तो रोटी ही छूट गई। ब्याह की तारीख घायल सांप की तरह सरक सरक कर नज़दीक आ रही थी। कभी कभी वह शादी की तारीख गंगले को अजगर सी लग जाती थी, मानो वह उसे निकल जाएगी। आखिर वही करना पड़ा जिसे वह भारी भरकम दृढ़ आवाज़ में 100 बार मना कर चुका था, जो दृढ़ता से कहता था कि मर जाऊंगा पर इसे नहीं बेचूंगा। पर बेटी के विवाह की विवशता ने उसे पराजित कर दिया। लाडी को बेचना पड़ा। गंगला नृसिंह महाराज के पास गया, अपनी व्यथा कथा भरे गले से सुनाई, समस्या का समाधान चाहा। कहा, इज्जत बचा लीजिए, आपको हाथ जोड़ता हूँ। 20,000 में लाडी को बेच दिया गया। गंगला उसकी लगाम नृसिंह महाराज को सौंपते हुए फूट फूट कर रो पड़ा।
रोते रोते बोला, महाराज एक वायदा करना पड़ेगा कि यदि मैं रुपए लौटा दूं तो मेरी लाडी मुझे वापस करनी पड़ेगी और लाडी की कोचवानी मैं करूंगा, मुझे आप नौकर रख लें। नृसिंह महाराज ने उसे आश्वासन दिया कि यदि वह ब्याज सहित रुपए लौटा देगा तो वे लाडी को वापस कर देंगे। गंगला लाडी को चूमता रहा, उसको सहलाता रहा और रोता रहा। लाडी भी रोने लगी। शायद आत्माओं के रिश्तों की भाषा को सभी समझते हैं। लाडी चली गई, पान की बेटी भी चली गई, एक साथ उसकी 2 बेटियां चली गई। गंगला लाडी के जाने की पीड़ा नहीं भुला पाया। यह कड़वा सच था कि इतने रुपए न तो वह कमा पाएगा और न वह लाडी को वापस ला पाएगा। हाँ, वह हर माह एक लॉटरी का टिकट जरूर खरीदता था और हनुमान जी के मंदिर भी जाता था। प्रार्थना करता था, भगवान मेरी लॉटरी खुलवा दे, मैं अपनी बिटिया लाडी को ले आऊं। उसके बिना मेरा जीवन मरा समान है। यह बाड़ा काटने को दौड़ता है। उसकी आंखें भर आई। आंखें पूछकर वह बाड़े से बाहर निकला, मन ही मन यह सोचते हुए कि वह जरूर घोड़ी ले आएगा। असहाय का सहारा तो वह अगम अगोचर ईश्वर ही तो है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।